श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि उसे पढ़ना और समझना इस संसार की सभी प्राणी को चाहिए ताकि वह इस संसार में सुख एवं शांति और सफलता प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, जिसको पढ़ पाना बेहद कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में भागवत गीता के कुछ विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब जान पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस वीडियो का लाभ पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता रहता है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और भगवान में श्रद्धा कम होती है, वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, इसी प्रकार जीव पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मोह भी उसी का करना चाहिए जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार नहीं, उसका मोह नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, उनमें दया होती है, उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके कर्म से ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कूड़े का ढेर, पैसा और सोना सभी समान होता है। सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव झुकाना जानता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कोई प्रश्न नहीं कर सकता, ना इस भूमि पर और ना किसी स्वर्ग में। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दो और अपना कर्म करते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो परम भक्त मेरा स्मरण या एक चित्र मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व रखता हूँ। और जो व्यक्ति भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझकर बार बार आते रहते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो। किसी काम की चिंता उतनी करो कि जितने में वह कम हो सके, इतनी अधिक चिंता ना करो कि वह काम बिगड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे हाथ में किसी का भाग्य बनाना नहीं है, सभी मनुष्य अपने आप अपने भाग्य को बनाता है। आप जो काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल कल आपको जरूर मिलेगा। जो आपके पास है, वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। जैसे जैसे मनुष्य के कम होते हैं, वैसे ही मनुष्य को फल की प्राप्ति भी होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल का तुम अधिकार नहीं रखते हो। आप अपने कर्म के फल का कारण बानो, ना कि कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इस आर में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए मनुष्य की कमी को ना देख करके उसकी अच्छाइयां देखें और उनसे रिश्ते बनाए रखें। जब भविष्य धुंधला लगने लगता है, तब आपको अपने वर्तमान को केंद्रित कर ध्यान लगाने की जरूरत है। परिणाम जरूर अच्छा निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां स्थिर बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसको दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। सबके दुख एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके लिखा जाता है।
अपनी गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर बन जाती हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या कभी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, तो कभी कभी चुप रहना भी बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही अधिक गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। सबसे समझदार वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना आए और हार मिलने पर गम में न डूबे। जीवन में कभी भी किसी दूसरे से तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। मन में नकारात्मक विचारों का आना तय है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनको कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, इसलिए कभी भी अधिक तनाव में ना रहे, क्योंकि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगे जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हद कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। इसमें मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। उसके लिए मान अपमान सब एक जैसे होते हैं। कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो समुद्र कभी नहीं सूखता। जहां आपकी कोई कीमत ना हो वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जब हर कोई साथ छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए शत्रु के समान काम करता है। हे अर्जुन, सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना लेता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद मिली चीज अपना महत्व। कैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। अपनी पीड़ा के ये संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, पूरी निष्ठा से लड़ो और अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले शमशान से आगे नहीं जाते। सुंदरता आपके मन में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी किसी देवता की पूजा बड़े विश्वास के साथ करता है, तब मैं उसका विश्वास बढ़ा कर देता हूँ। अच्छा समय भी अचानक नहीं आता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है।
हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का एक पवित्र कुटुंब में जन्म होता है। अहंकार और संस्कार दोनों में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश होता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य के पीछे बहुत बड़ी झुंड होगी, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होता है। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना कि विनाश का समय शुरू हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ज्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि क्रोध आने पर शांत रहने के लिए ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के व्यक्ति इस संसार में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, एक जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।